प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 3 है विद्युत विभव, इसका लेक्चर नंबर 7 अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होता है और आज का अपना नया टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ये अपना टॉपिक है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र निकालेंगे, व्यंजक निकालेंगे, सूत्र की अपन व्युत्पत्ति करेंगे। ये अपना टॉपिक है। थोड़ा सा इसमें बड़ा टॉपिक है, डेरिवेशन इसके अंदर चलेगा, काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है। तो अपन आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये वाला अपना टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होगा आज। ये वाला जो मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को अपन समझते हैं। और ये वाला जो डायग्राम है मैंने यहाँ पर समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो सेम डायग्राम है, तो इस डायग्राम को अपन समझाते हैं, फिर इसमें अपन डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर इसमें ये अपन बिंदु, ये यहाँ पर बिंदु ए, ये बिंदु ए और ये यहाँ पर बिंदु बी। अब अपन इस डायग्राम को समझते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास यहाँ पर बिंदु ए है और ये यहाँ पर बिंदु बी है। ये जो माइनस क्यू आवेश है, ऋणावेश, इस बिंदु ए पर यहाँ पर है। ये जो प्लस क्यू आवेश, धनावेश, इस बिंदु बी पर है। तो यहाँ पर ये जो ए बी, तो यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर ये जो ए बी है, तो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। तो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश। अब विद्युत द्विध्रुव की जो अल्प लंबाई है उसको हम 2L से लिखते हैं। तो यहाँ पर तो ए से बी तक इसकी लंबाई 2L। तो बिंदु ए के सामने ये, बिंदु बी के सामने ये, तो ये लंबाई 2L। तो यहाँ पर मैंने ये लंबाई यहाँ पर 2L दिखा दी। अब यहाँ पर ये जो विद्युत द्विध्रुव ए बी होता है, तो ये जो विद्युत द्विध्रुव ए बी होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये अपन ने पढ़ रखा है। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव ए बी होता है, इसका अपन बीच में, तो विद्युत द्विध्रुव ए बी का अपन बीच में यहाँ पर मध्य बिंदु लेते हैं। तो यहाँ पर ये मध्य बिंदु ओ, तो ये मध्य बिंदु यहाँ पर क्या है ओ, तो ये मध्य बिंदु ओ है। अब विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L, तो ये यहाँ से यहाँ तक आधी लंबाई L होगी। फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आधी लंबाई L होगी। तो आधी लंबाई क्या होगी, L होगी यहाँ पर। अब अपन क्या करते हैं, इस विद्युत द्विध्रुव ए बी का ये जो मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये बिंदु P है। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये बिंदु P ले लिया। तो बिंदु O से P तक की ये दूरी R अपन ने लिख दी। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर इस बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर यहाँ पर अपन को विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये जो OP रेखा, ये अपने पास OP रेखा है। तो O से P तक की दूरी क्या है R, और बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। अब अपन क्या करते हैं, ये जो माइनस क्यू आवेश होता है इसको अपन बिंदु P से मिलाएंगे। तो माइनस क्यू आवेश को डैश डैश करके बिंदु P से मिला दिया। और A से P तक की दूरी माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से जो दूरी है वो R1, तो ये दूरी अपन ने क्या लिख दी, R1 लिख दी। इसी प्रकार ये जो प्लस क्यू आवेश है इसको डैश डैश करके बिंदु P से मिलाएंगे। तो प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी, यानी ये जो BP दूरी है, ये दूरी अपन ने क्या मान ली, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी R2। तो इसके पास ये दूरी R2 लिख दिया अपन ने, ये R2। अब अपन क्या करते हैं इसमें कि ये जो मध्य बिंदु O होता है, तो ये जो अपने पास, अब इसमें एक चीज़ और अपन यहाँ पर देखते हैं, ये जो अपने पास OP रेखा है, ये जो OP रेखा है इस विद्युत द्विध्रुव के साथ यहाँ पर ये एंगल बना रही है। ये कितना कोण बना रही है यहाँ पर, थीटा। तो ये अपन ने एंगल कोण यहाँ पर थीटा मान लिया। और जो विद्युत द्विध्रुव है इसका विद्युत द्विध्रुव आगुण होता है। तो इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आगुण सदिश P, और विद्युत द्विध्रुव आगुण की दिशा जो ऋणावेश से धनावेश की ओर इस प्रकार होगी। तो इस प्रकार ये डायरेक्शन होगी। तो ये अपन ने डायरेक्शन दिशा दिखा दी सदिश P विद्युत द्विध्रुव आगुण की। अब अपन क्या करते हैं
कि ये जो अपने पास ओपी रेखा है, ये जो ओपी रेखा होती है, इस ओपी रेखा को अपन डैश डैश करके इसी की लंबाई के अनुदिश यहाँ से अपन डैश डैश करके ओपी रेखा को अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं डैश डैश करके, तो पीछे की ओर बढ़ा दिया। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो बिंदु ए होता है, इस बिंदु ए से डैश डैश करके अपन यहाँ पर लंब डालते हैं। तो इस रेखा के ऊपर ये अपन ने लंब डाल दिया, तो यहाँ पर देख लेंगे ये लंबवत हैं, तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो समकोण होगा, ये अपन ने दिखा दिया। और यहाँ पर ये लंब यहाँ पर डाला, तो ये बिंदु एम हो गया यहाँ पर। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि अब ये जो अपने पास प्लस क्यू आवेश है, यानी यहाँ पर जो बिंदु बी है, इस बिंदु बी से अपन इस ओपी रेखा के ऊपर यहाँ पर लंब डालते हैं। तो बिंदु बी से डैश डैश करके इस रेखा पर लंब डाल दिए यहाँ पर, तो ओपी रेखा पर ये अपन ने लंब डाल दिया। तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। और ये बिंदु एन मान लिया, ये यहाँ पर बिंदु एन है, एन नाम दे दिए बिंदु ए, तो ये बिंदु एन हो गया, यहाँ पर ये बिंदु एन हो गया। अब अपन इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये एंगल है अपने पास थीटा, तो यहाँ पर ये जो इसके सामने ये जो एंगल है, ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये रेखा थी ये पीछे आ रही है, ये रेखा ये इधर जा रही है, तो ये कोण यहाँ पर थीटा, तो ये एंगल भी यहाँ पर क्या होगा, थीटा होगा। तो चित्र की ज्यामिति से एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब अपन इसमें क्या करते हैं, अब अपन यहाँ पर इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर अपन ने अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसको समझते फिर आगे बताएंगे अपन। ये जो अपने पास ए पी रेखा है, तो ये ए से पी तक की ये दूरी क्या है, R1, तो ए से पी तक की ये दूरी क्या है अपने पास, R1 है। अब अपन ने बिंदु ए से यहाँ पर लंब डाला था, तो बिंदु ए से यहाँ पर लंब डाला था, तो बिंदु ए से जब अपन यहाँ पर लंब डालते हैं, तो लंब डालने का मतलब ये होता है कि बिंदु एम से पी तक की दूरी, बिंदु एम से पी तक की दूरी लगभग ए पी के बराबर R1 के बराबर होती है। तो ये लगभग किसके बराबर होता है, ये अपने पास ये लगभग होता है किसके बराबर, एम पी के बराबर होता है। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो यहाँ पर बी से पी तक की दूरी, तो ये बी पी क्या है, R2, तो यहाँ पर ये अपने पास बी पी R2 के बराबर है। तो यहाँ पर ये बी पी क्या है, R2 के, तो ये बी पी R2 है। अब बिंदु बी से डैश डैश करके लंब डाला था ये एन, तो लंब डालने का मतलब यहाँ पर ये है, इसलिए लंब डाला है। अब यहाँ पर ये जो एन पी है, एन से पी तक, एन पी यानी एन से पी तक ये जो एन पी दूरी है, ये लगभग किसके बराबर होगी, R2 के बराबर, लगभग R2 के बराबर। तो एन पी किसके, R2 के बराबर, तो ये जो अपने पास लगभग हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, एन पी, तो ये लगभग हो जाएगा एन पी के बराबर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो अपन डेरिवेशन में काम आएंगी, तो ये अपन वहाँ पर आपको बताएंगे, ये चीज़ें काम में यूज में अपन लेंगे। तो अब अपन इसमें फटाफट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें इतना समय नहीं लगेगा, अब जल्दी समझ में आ जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने पास इसमें, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर अपने पास ये है त्रिभुज, यहाँ पर है त्रिभुज ONB में। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है ONB, इस डायग्राम से समझ लो या इससे समझ लो, सेम डायग्राम है। तो ये O हो गया, ये N हो गया, ये B, तो ये त्रिभुज हो गया ONB। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण थीटा के सामने क्या होगा, लंब, तो ये तो क्या हो गया, लंब, ये आधार हो गया, ये करण क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा अपने पास। तो त्रिभुज ONB में कोस थीटा निकालेंगे, तो इसमें कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे करण। तो इसमें आधार क्या है, इसमें ON, इसमें आधार, तो इसमें आधार क्या है, ON है। इसके अंदर करण क्या है अपने पास, OB है, ये लंब था, तो OB यहाँ पर एक करण होगा, तो ये OB करण हो गया। तो यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया आधार, तो आधार क्या हो गया, ON बटे करण क्या हो जाएगा, OB, तो ये OB हो गया करण अपने पास। तो कोस थीटा बराबर ON बटे OB। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो कोस थीटा बराबर क्या आ गया, ON बटे OB आ गया। अब इसके बाद अपन इसमें देखते हैं, अब अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। तो अब अपन आगे चलते हैं इसमें।
तो यहाँ पर अपने पास ये आया था कोस थीटा बराबर, तो अपन ने लिख दिया कोस थीटा बराबर। अब यहाँ पर था ओ एन, तो ये अपन ने ओ एन लिख दिया। फिर बटे, तो ये अपन ने बटे। फिर क्या था ओ बी, तो अब ओ बी, तो अपन जानते हैं ओ से बी तक, तो ओ बी किसके बराबर है एल, तो ओ बी की जगह क्या आएगा एल, तो एल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल एल आ जाएगा, तो ये अपने पास स्मॉल एल है यहाँ पर। अब ओ एन निकालेंगे तो अपन देख सकते हैं ये ओ एन है, ओ एन हम नहीं जानते हैं यहाँ पर, तो ओ एन निकाल लेंगे। तो यहाँ से ओ एन बराबर एल कोस थीटा से वज्र गुणा, तो ओ एन बराबर एल कोस थीटा। फिर अपन आगे देखते हैं, अगला त्रिभुज लेंगे दूसरा, इसमें त्रिभुज ओ एम ए में। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये देखो ओ है, ये एम ए, तो ये त्रिभुज हो गया ओ एम ए, ये वाला त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा ओ एम ए। अब इसमें कोस थीटा निकालेंगे, तो इसमें कोस थीटा अपन निकालेंगे, तो इसमें कोस थीटा अपन निकालेंगे तो ये आधार बटेकरण, तो ये जो कोण थीटा इसके सामने, तो ये तो लंब होगा और इस पर डाल रखा, तो ये आधार हो जाएगा, ये करण होगा, तो आधार बटेकरण। तो इसमें आधार क्या अपने पास यहाँ पर, आधार इसमें है ओ एम बटे करण इसमें है ओ ए, तो ओ एम बटे ओ ए, तो कोस थीटा बराबर होगा ओ एम बटे ओ ए। अब यहाँ पर अपन जानते हैं ये ओ एम हम नहीं जानते हैं, ओ एम निकालेंगे, तो ओ एम बराबर, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे कोस थीटा बराबर ओ एम, ऐसे कैसे ओ ए, तो अब यहाँ से देख सकते हैं ओ ए, तो ओ ए किसके बराबर है ओ ए एल, तो ओ ए की जगह यहाँ पर क्या आएगा एल, तो ओ ए की जगह एल आ गया। अब ओ एम बराबर एल कोस थीटा से वज्र गुणा, तो ओ एम बराबर आ जाएगा एल कोस थीटा। यहाँ तक अपन ने कर लिया, तो ओ एन और ओ एम आगे अपन को ये और ये अपने पास वैल्यू काम आएंगे आगे। अब अपन इसमें निकालते हैं यहाँ पर R1, तो अब अपन देखेंगे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक R1, तो ये R1 किसके बराबर है AP, तो यहाँ पर लिख दिया R1 बराबर AP, और ये जो AP है लगभग किसके बराबर है MP के बराबर, मैंने बताया था MP के बराबर, ये MP के बराबर, तो ये आ जाएगा लगभग MP के बराबर, तो ये लगभग MP के बराबर। फिर बराबर, अब MP क्या है ये अपन देखते हैं, तो ये अपने पास MP, तो ये MP किसके बराबर है OM प्लस OP, तो ये हो जाएगा OM प्लस OP या OP प्लस OM। अब R1 बराबर, तो R1 बराबर अब OP, तो ये जो OP है ये R, तो यहाँ पर OP की जगह क्या आएगा R आएगा प्लस OM, तो OM अपन ने निकाला था L कोस थीटा, तो यहाँ पर L कोस थीटा, तो ये L कोस थीटा जाएगा, तो प्लस L कोस थीटा ही आ गया। अब इसके बाद अपन निकालेंगे R2, तो अब यहाँ पर अपन ने देखा था ये जो R2 है ये BP के बराबर BP है, तो यहाँ पर R2 बराबर BP हो गया, और ये जो BP होता है ये लगभग NP के बराबर, बताया था मैंने यहाँ पर BP लगभग NP के बराबर, तो ये जो BP है लगभग NP के बराबर। अब NP को अपन कुछ लिखेंगे इस NP को, तो अब यहाँ से अपन देख सकते हैं ये NP है, तो ये NP क्या होगा, इस OP में से ON घटा देंगे तो NP आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा NP को अपन लिख देंगे बराबर करके OP माइनस ON, ये आ जाएगा। अब R2 बराबर अब R2 बराबर, तो ये R2 बराबर, अब OP R2 किसके बराबर लिखेंगे OP, तो यहाँ पर ये जो OP है ये R है, तो यहाँ पर OP की जगह क्या आ गया R आ गया, फिर ये माइनस है तो ये माइनस आ गया। ON, तो ON अपन ने निकाला था ऊपर, तो ON की जगह क्या आएगा L कोस थीटा, तो यहाँ पर ON की जगह L कोस थीटा, तो यहाँ पर L कोस थीटा आ जाएगा, ON की जगह L कोस थीटा, ये हो गया। तो ये R1 निकाल लिया, R2 अपन ने निकाल लिया। अब अपन इसमें करना क्या चाहते हैं, इसके अंदर अपन करना चाहते हैं इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर अपन विद्युत विभव का सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले माइनस Q आवेश के कारण यहाँ पर अपन बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर बिंदु P पर दोनों विभवों को अपन जोड़ देंगे, तो बिंदु P पर क्या आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत विभव का सूत्र निकल कर आएगा इससे अपन। तो सबसे पहले अपन इस माइनस Q आवेश के कारण, इस माइनस Q आवेश बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस Q आवेश, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर आप माइनस Q आवेश या पहले प्लस Q आवेश कोई सा भी निकाल लो इसमें। तो अपन इसके अंदर पहले देखते हैं इसमें, तो अपन जैसे पहले ये प्लस Q आवेश है तो पहले अपन प्लस Q आवेश के कारण निकाल लेते हैं।
तो ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 मानेंगे, V1 निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र चूँकि V बराबर KQ/R पढ़ रखा है और इस प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव V1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर V की जगह V1 = कि ऐसे कैसे आ गया। अब प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर आवेश प्लस क्यू Q है, तो इस Q की जगह एक Q आ गया, बट्टे बट्टे आ गया। R दूरी, R बिंदु आवेशी बिंदु की दूरी, तो प्लस क्यू आवेशी बिंदु P की दूरी R2, तो यहाँ पर R की जगह R2 आएगा। ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर इसमें माइनस क्यू आवेश बच गया, तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव का सूत्र निकालेंगे और इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 मानेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 मानेंगे। तो ये स्टैंडर्ड बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का ये सूत्र, तो V की जगह आ गया V2 माना अपन ने, तो V की जगह V2 आ गया K कांस्टेंट। ऐसे कैसे, अब Q आवेश, तो यहाँ पर आवेश ये माइनस Q है, तो चिन्ह सहित रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर Q की जगह माइनस Q, तो ये माइनस आ गया, Q आ गया। फिर ये बटे अपन ने कर दिया। R दूरी, तो यहाँ से देख सकते हैं माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R1, तो यहाँ पर R की जगह क्या आएगा, R1 आएगा, तो R की जगह R1 आ गया। ये समीकरण नंबर 2, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत विभव है वो प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत विभव के क्या होगा, विद्युत विभव के योग के बराबर होगा। तो इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत विभव V मान लेंगे, किसके बराबर हो जाए, इसके कारण V1 प्लस इसके कारण V2। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2 ही हो जाएगा, और ये अपने पास समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, ये समीकरण नंबर 3। अब V1 V2 की वैल्यू यहाँ पर समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 में V1 व V2 के मान रखने पर तो V बराबर अब V1, तो V1 पीछे निकाला था, तो V1 अपन ने क्या निकाला था, यहाँ पर देखते हैं इसमें, तो अपन ने यहाँ पर V1 निकाला था, तो यहाँ पर ये जो V1 अपन ने निकाला था KQ/R2 और V2 यहाँ पर निकाला था माइनस KQ/R1, ये वैल्यू रखेंगे। तो V1 की अपन वैल्यू, तो V1 की जो वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा KQ/R2, फिर ये प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे। V2 की वैल्यू रखेंगे, तो V2 अभी पीछे निकाला था, तो V2 क्या आया था माइनस KQ/R1, तो माइनस KQ/R1, तो ये यहाँ पर प्लस था, फिर माइनस, तो ये प्लस यहाँ पर अपन ये प्लस प्लस, फिर ये वैल्यू माइनस में, तो प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, और फिर क्या आ गई KQ/R1, ये वैल्यू आ गई। अब अपन इसको आगे सोल्व करते हैं, तो V बराबर KQ अपन कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट, तो ये कॉमन आ गया 1/R2 माइनस KQ यहाँ से कॉमन आ गया 1/R1 ब्रैकेट बंद। V बराबर KQ ऐसे कैसे आ गया ब्रैकेट R1 R2 मैंने लघुत्तम ले लिया, R2 का भाग R2 में एक बार लगेगा, R1 1 से गुणा R1 माइनस, अब यहाँ पर R1 का भाग R1 में एक बार लग कट जाएगा, तो R2 1 से गुणा, तो ये R2 आ गया और ये ब्रैकेट बंद, और ये समीकरण नंबर 4, ये समीकरण अपन ने 4 मान ली। अब अपन क्या करेंगे, इस समीकरण 4 में R1 R2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो समीकरण 4 में R1 व R2 के मान रखने पर आगे डैश V बराबर KQ ये आ गया, फिर ये ब्रैकेट है अपने पास, तो ये अपन ने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अब R1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो R1 अपन ने क्या निकाला था पीछे, तो अभी डेरिवेशन पीछे अपन ने R1 निकाला था, R1 बराबर R प्लस L कोस थीटा, और R2 अपन ने निकाला था R माइनस L कोस थीटा, ये वैल्यू अभी पीछे अपन ने निकाली थी। तो R1 की तो ये वैल्यू रखेंगे और R2 की ये वैल्यू, तो यहाँ पर R1 की जगह R1 है, तो R1 की जगह यहाँ पर वैल्यू R प्लस L कोस थीटा,
आर प्लस एल कोस थीटा, ये माइनस, फिर R2, तो R2 की जगह ये वैल्यू आ गई आर माइनस एल कोस थीटा, फिर ये बटे कर दिया। अब यहाँ पर इसमें R1 की जगह वैल्यू आर प्लस एल कोस थीटा, R2 की जगह वैल्यू अपन ने रख दी आर माइनस एल कोस थीटा, ये इसका ये प्रत्येक पद का ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट था तो ये ब्रैकेट अपन ने यहाँ पर बंद कर दिया। अब v बराबर के क्यू ऐसे कैसे ब्रैकेट ही हो गया। अब प्रत्येक पद को अपन मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको माइनस को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस एल कोस थीटा ऐसे कैसे, माइनस आर से गुणा तो माइनस आर, माइनस प्लस तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर क्या आ गया एल कोस थीटा बटे ये बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए आर, तो आर का स्क्वेयर हो गया माइनस, फिर बी स्क्वेयर, बी क्या है एल कोस थीटा, तो एल कोस थीटा बी स्क्वेयर, तो एल कोस थीटा के स्क्वेयर, तो एल स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा ये, तो ये ब्रैकेट बंद। अब v बराबर के क्यू ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कर दिया। अब r प्लस का r माइनस का ये कट गया, एल कोस थीटा प्लस का एल कोस थीटा प्लस का, तो कितना हो गया 2l कोस थीटा हो गया, ब्रैकेट आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ये पद ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर अपन करते हैं v बराबर के, तो ये के ऐसे कैसे आ गया। अब q को 2l के साथ लिखते हैं तो q इंटू 2l, क्योंकि विद्युत द्विध्रुवागुण बन जाएगा, कोस थीटा तो ऐसे कैसे कोस थीटा, ये अपन ने लिख दिया। अब इसको ये थोड़ा दिख नहीं रहा, इसको ऊपर करते हैं अपन यहाँ पर यहाँ पर अपन इसमें अब अपन को दिख रहा है ये, तो यहाँ पर v बराबर के क्यू, तो v बराबर के ऐसे कैसे, q को अपन 2l के साथ, तो q इंटू 2l विद्युत द्विध्रुवागुण p बनाने के लिए लिखा है, कोस थीटा बटे ये पद ऐसे कैसे, तो बटे ये पद ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दिया। अब q इंटू 2l विद्युत द्विध्रुवागुण p, तो चूँकि p बराबर q इंटू 2l, तो q इंटू 2l की जगह p, तो यहाँ पर p रखेंगे, तो ये आएगा के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। तो ये अभी मैंने बताया था, तो ये अपने पास यहाँ पर इसमें आ गया v बराबर के q इंटू 2l की जगह p, फिर कोस थीटा बटे ये पद ऐसे कैसे, तो ये फॉर्मूला आ गया। ये समीकरण नंबर 5। तो ये जो समीकरण 5 है, ये समीकरण 5 विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव को व्यक्त करती है, ये समीकरण 5। तो ये समीकरण 5 बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत विभव को व्यक्त करती है। अब अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि ये जो बिंदु P है, अपन ने न तो विद्युत द्विध्रुव की इस अक्ष पर लिया और इस बिंदु P को न विद्युत द्विध्रुव की इस निरक्ष के ऊपर लिया, तो न तो अक्ष पर लिया न निरक्ष के ऊपर लिया, थीटा कोण के ऊपर लिया, तो ये कोई बिंदु हो गया, तो ये कोई बिंदु हो गया P। तो यहाँ पर बिंदु P पर विभव का ये फॉर्मूला आ गया। अब अपन इसमें स्थिति पढ़ते हैं, तो अब सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, जब बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री हो। तो अब अपन इसमें मानते हैं कि ये जो बिंदु P है, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के ऊपर यहाँ पर है, मान लो बिंदु P। तो जब बिंदु P यहाँ पर होगा तो ये जो OP रेखा है, ये जो O से P तक रेखा है, ये ऐसे हो जाएगी, तो ये OP रेखा ऐसे आएगी। तो जब ये OP रेखा इसके अनुदिश होगी तो थीटा 0 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर विभव क्या होगा, तो ये थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अब विभव का सूत्र v बराबर ये अपन ने पढ़ रखा है, समीकरण 5 में भी निकाला था ये फॉर्मूला। अब v बराबर के पी कोस थीटा 0 कोस 0 तो कोस 0 डिग्री बटे आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर, थीटा की जगह 0 तो कोस स्क्वेयर 0 डिग्री, तो कोस स्क्वेयर 0 डिग्री। तो v बराबर कोस 0 डिग्री का मान 1 को के पी से गुणा, तो ये के पी आ गया बटे अब यहाँ पर आर स्क्वेयर माइनस, तो आर स्क्वेयर माइनस कोस 0 डिग्री का मान 1, तो यहाँ पर कोस 0 डिग्री का मान 1 का स्क्वेयर 1, तो 1 इंटू एल स्क्वेयर क्या आएगा, एल स्क्वेयर तो माइनस ही है, माइनस एल स्क्वेयर, तो यह आएगा माइनस एल स्क्वेयर। अब इसमें थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं आगे, तो ये आ गया
तो अक्ष पर जो बिंदु P वहाँ पर विभव यह आ गया। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं, जब R ग्रेटर देन L, जब R ग्रेटर देन L हो तो L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यानी यहाँ पर अपन ने R की तुलना में L बहुत छोटा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन मानी अपन ने। कौन सी कंडीशन मानी? O से P तक की ये जो दूरी R है, इस R की तुलना में ये जो L है, ये जो L है ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा L। और जब L की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, यानी 1 से बहुत छोटी होगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो इसलिए अपन ने लिख दिया L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यानी L स्क्वायर की जगह अपन पुट 0 करेंगे। V बराबर KP, तो V बराबर KP, L स्क्वायर को नगण्य माना है, L स्क्वायर जगह 0, तो यहाँ पर 0, R स्क्वायर माइनस 0, तो ये R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये समीकरण 6। तो ये जो समीकरण 6 है, ये समीकरण 6 इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के ऊपर बिंदु P पर यहाँ पर विद्युत विभव को व्यक्त करती है। और O से P तक की दूरी R, तो O से P तक की वही दूरी R यहाँ पर होगी। अब अपन इसमें लास्ट अपन स्थिति सेकंड पढ़ते हैं इसके अंदर। तो अब स्थिति सेकंड, जब बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इसका मतलब जब ये बिंदु P, अब ये विद्युत द्विध्रुव की अक्ष होती है लंबाई के अनुदिश, और मध्य बिंदु O से इसके लंबवत गुजरने वाली ये विद्युत द्विध्रुव की क्या होती है, ये निरक्ष होती है विद्युत द्विध्रुव की। तो अब ये जो बिंदु P है, इस विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के ऊपर यहाँ पर है, और मध्य बिंदु O से P तक की ये दूरी मान लो क्या है, R है। तो इस बिंदु P पर विभव क्या होगा? तो जब ये O से P तक की रेखा, जब OP रेखा, ये OP रेखा, जब ये OP रेखा यहाँ से ऐसे आएगी, तो यहाँ पर ये एंगल ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगी एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो निरक्ष पर बिंदु P है, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो विभव का सूत्र किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण V बराबर ये पढ़ा था समीकरण 5 में। तो अब आगे देखते हैं V बराबर KP कोस, तो KP कोस थीटा की जगह 90 कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, थीटा की जगह 90, तो थीटा की जगह 90, तो ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये आगे कोस स्क्वायर 90 डिग्री। और अपन जानते हैं कि कोस 90 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो कोस 90 डिग्री का मान 0, तो कोस 90 डिग्री की जगह 0 रखेंगे, 0 गुणा KP 0, तो ऊपर 0 होगा बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। कोस 90 डिग्री जगह 0, 0 के स्क्वायर 0, 0 L स्क्वायर से गुणा करेंगे 0, तो R स्क्वायर माइनस 0, तो R स्क्वायर, तो 0 बटे R स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये जो अपने पास स्टेप आया है V बराबर ये, तो इस स्टेप को अपन आगे सोल्व करेंगे। तो अपने पास आएगा इसमें V बराबर, तो ऊपर तो 0 आ गया था बटे नीचे R स्क्वायर, नीचे क्या था R स्क्वायर, या R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री 0, उसके स्क्वायर 0, 0 गुणा L स्क्वायर 0, तो R स्क्वायर माइनस 0, या केवल R स्क्वायर लिख दो। तो अब V बराबर अब यहाँ पर R स्क्वायर माइनस 0, तो ये R स्क्वायर में 0 गया तो R स्क्वायर का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस पद को सोल्व किया तो V बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। और ये समीकरण नंबर 7। तो विद्युत द्विध्रुव के, तो ये जो समीकरण 7 है ये क्या बताती है, तो इस समीकरण 7 से स्पष्ट होता है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के किसी भी बिंदु पर, तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जो बिंदु P होता है वहाँ पर विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो वहाँ पर विद्युत विभव क्या होता है, शून्य। तो ये जो समीकरण 7 है इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के किसी भी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। और यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के किसी भी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान यहाँ पर क्या होता है, शून्य। तो विद्युत द्विध्रुव के इस निरक्ष के किसी भी बिंदु P पर यहाँ पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, V बराबर 0 होता है। तो ये यहाँ से स्पष्ट हो रहा है समीकरण 7 से। तो ये अपना टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अच्छा टॉपिक था, बड़ा टॉपिक था। तो बिंदु P पर अपन ने विद्युत विभव का सूत्र भी निकाल लिया और फिर अपन ने
दो स्थितियाँ भी अपन ने यहाँ पर पढ़ ली। तो ये जो पूरा टॉपिक है अपना कंप्लीट हो गया। अच्छे से आपको मैंने ये टॉपिक समझा दिया है। अब इससे आगे अपन अगले नए लेक्चर में अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।